स्टूडेंट्स, मैथ्स मीटर में वंस अगेन आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में आप लोग को रे के बारे में बताया गया था कि रे का मूवमेंट किस तरह होता है। कुछ रूल्स को हम लोग वहाँ देखे थे। कुछ रूल्स को माना जाता है, उसी के हिसाब से इमेज का फॉर्मेशन को हम निर्धारित करते हैं। आज आपको कनकेव मिरर में इमेज कैसे फॉर्म करता है इसे विस्तृत में बताएंगे। तो वन बाय वन हम डील करते हैं। पहला है, कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होती है तब क्या होता है, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट इन्फिनिटी, केस वन है ऑब्जेक्ट इज एट infinity. इन्फिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज उसका मिरर में किस तरह बनता है इसे हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द कनकेव मिरर and principal axis. Let this is the concave mirror, this is the principal axis, P आपका पोल हो गया, F फोकल लेंथ या फोकस कहते हैं, यहाँ F पर फोकस करते हैं, F C सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन सब बातों को हम बताते हैं। तो एक हम रूल हम पहले आपको बताया गया था कि कोई भी रेज होती है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है, तो वह प्रिंसिपल एक्सिस को आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस किसी पॉइंट पर काटती है, उसको हम फोकस कह देते हैं। ये अब आते हैं, कोई भी हमारा लाइन ऑब्जेक्ट है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, उससे रेज आ रहे हैं, हमारे रेज आ रहे हैं तो मान लेते हैं पैरेलल आ रहे हैं, पैरेलल रेज आ रहे हैं। इस तरह हम रेज को दिखाते हैं। ये रेज आई हमारी और ये किसी जगह पर, किसी एक जगह पर कट करती हुई जान पड़ती है। ये मान लिया कि यहाँ पर ये कट कर रही है, ये ए डैश और बी डैश हमारा इमेज बना। ऑब्जेक्ट हमारे इन्फिनिटी पर है और ये टकराई यहाँ पर, टकराने के बाद कनकेव मिरर से टकराने के उपरांत एक जगह मिलती है, कहाँ, फोकस पर मिल रही है। फोकस पर मिलने पर इमेज बना तो ये उल्टा बना। सीधा तो हमेशा हमारा इस तरह को हम सीधा करते हैं। ये इन्फिनिटी पर मान लेते हैं ए बी है हमारा, तो इन्फिनिटी से कोई रेस चलती है तो हमेशा वो पैरेलल चलेगी। ये आपके पैरेलल रेस आ रहे हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेस एक जगह पर कट कर रहे हैं एक दूसरे को और इमेज बन रही है। ये इमेज किस तरह बनी, तो ये उल्टा इमेज बनी, छोटा बनी और एक पर बनी। पहला हम पॉइंट क्या बोलते हैं, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज और नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन क्या कहें, पोजीशन कहाँ पर बना, पोजीशन ऑफ द इमेज F पर, एट F। साइज ऑफ द इमेज, डिमिनिश्ड या स्मॉल कह देते हैं, डिमिनिश्ड या स्मॉल कहेंगे। तीसरा है हमारा पोजीशन, साइज और है साइज हो गया नेचर। तीन चीज हम देखते हैं, पोजीशन, साइज और नेचर देखते हैं। पोजीशन कहाँ पर बनी है, दूसरा साइज ऑफ द इमेज, बड़ा है छोटा है या उसके बराबर, ये हम कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट से कैसा है, तो बहुत छोटा बनता है। और नेचर क्या है हमारा, तो ये उल्टा है या सीधा है, इन्वर्टेड कहेंगे। तो तीन चीज हम ध्यान रखते हैं, पोजीशन, इमेज कहाँ पर बना, किस जगह पर बना, पोजीशन। साइज ऑफ द इमेज,
साइज कैसा है, बड़ा है या छोटा है या बराबर है, और नेचर उल्टा है या सीधा है। तो 3 बात का ख्याल रखते हैं, 3 बात को हम इंगित करते हैं। तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन है। जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखी होती है, इन्फिनिटी से हम मान लेते हैं कि कोई रेज पैरेलल आते हैं, हमेशा पैरेलल रहते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन उसको हम दिखाते हैं कि एफ के पास कटती हुई है, कट रही है, और जहाँ 2 रेज एक दूसरे को काटते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये फर्स्ट केस हमारा। नाउ कमिंग टू द सेकंड केस, आप अब यहाँ देखते हैं जैसे हम इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को ऐसे से लेके चलेंगे तो इमेज भी हमारा इधर से इधर होता जाएगा। तो उसी चीज को देखते हैं। अब बियॉन्ड सी कहते हैं, बियॉन्ड सी तो ये हो गया हमारा, बियॉन्ड सी हो गया इन्फिनिटी और बियॉन्ड सी, सॉरी इन्फिनिटी और सी के बीच में। पहले तो इन्फिनिटी पर हमने बताया, अब इन्फिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। सेकंड केस, object is lying in between infinity and center of curvature. Object is lying in between, is lying in between, yeah, in between infinity and C. अब हम चित्र को, फिगर को चेंज कर रहे हैं। आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वही है, पोल भी वही है, ये F हो गया, ये C हो गया। जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी और C, इन्फिनिटी आपके बहुत ज़्यादा इधर हम दिखाते हैं, अब इसे हमने दिखा लिया, ये A है, ये B है। तो इस चीज़ को दिखाने का हमारा उद्देश्य ये है कि ये पहला तो कंसेप्ट था हमारा कि रेज, एक रेज को हम हमेशा पैरेलल दिखा देते हैं। यह रे हमेशा पैरेलल जाती है और एफ से होके जाएगी, जो कि आप लोग को पहले ही बताया गया था रूल्स वाले में कि कोई रे होती है वह हमेशा सी से होके जाती है। ये रे पैरेलल है, ये रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, और आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर काटती है, उसे हम फोकस कहते हैं। तो ये आपके फोकस हो गए, ये यहाँ पर कट कर रही है। दूसरी रे को हम दिखाते हैं। दूसरी रे को अगर हम एफ से होके गुजार दें, चाहे पोल से गुजार दें, दो में से हम किसी में करके दिखा सकते हैं। तो यदि आप पोल से गुजारेंगे तो उसमें भी आप इस तरह दिखा सकते हैं, ये इस तरह दिखाएं, इस तरह दिखाएं, और ये आपका इमेज बना A डैश B डैश। आप एफ से भी एक रे को गुजारेंगे, एफ से भी गुजारेंगे तो ये पैरेलल हो जाएगा, यहाँ पर कटेगा। तो इसको मैं फिर आपको दिखा दे रहा हूँ कि इस रे को आप यदि एफ से होके गुजारते हैं तो वही चीज़ आपको मिलेगा जो आपने यहाँ पर देखा। इस चीज़ को मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, ये एफ से होके गुजार देंगे और ये चीज़ आपको ये कट करेगा, जहां पर कट करेगा अब इस चीज को ध्यान से देखिए कि किस तरह रे आपकी चलती हैं।
और किस तरह इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये एक रे पहली पैरेलल चली प्रिंसिपल एक्सिस से एफ से होके गुजरी, एफ से होके गुजरती है, और दूसरी रे को हम एफ से गुजारें जो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है। तो वाइस वर्सा है दोनों सिस्टम में। आपको मैं पहले ही बताया था पहले वीडियो में, आप यू कैन ऑब्जर्व दैट कि व्हाट द नेचर ऑफ द रेज इज हियर। तो सेम थिंग यू कैन से दैट कि व्हेन द टू रेज आर कटिंग एट ए पॉइंट, दिस इज द पॉइंट वेयर द टू रेज आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर and the image formation is there. A dash B dash is the image of object A B. A B आपका ऑब्जेक्ट है, A dash B dash आपका इमेज है। यह क्या हिस्सा बना, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बना, C and F के बीच में, इन बिटवीन C and F, इन बिटवीन C and F, C and F, इन बिटवीन C and F। ये कैसा बना, once again we can say that it is a small, either you can say diminished, और नेचर क्या है, इन्वर्टेड। once again we can say inverted। और ये एक चीज और बोल सकते हैं, इन्वर्टेड कह सकते हैं और रियल कह सकते हैं। रियल भी कहना जरूरी है, नेचर ऑफ द इमेज इन्वर्टेड एंड रियल। फर्स्ट केस में इट वाज आल्सो इन्वर्टेड इमेज एंड रियल इमेज, and the second case, this is the second case in which what you observe that the image is formed inverted and its nature is also real, it is real image. Size of the image, of course it is small, and position of the image where it is formed in between C, center of curvature, and focus. Now coming to the third case. Third case is what? This is the C. As we are moving towards the mirror, the image is going away from the mirror. One thing you have to keep in your mind that when you are moving towards the mirror, आप जैसे जैसे मिरर की तरफ बढ़ रहे हैं, इमेज आपका धीरे धीरे मिरर से दूर बनता जा रहा है। और यहाँ पर तीसरा हम केस लेने जा रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट को हम C पर रखते हैं। पहला था इन्फिनिटी पर हम ऑब्जेक्ट को रखें, दूसरा इन्फिनिटी और C के बीच में रखें, तीसरा है हमारा जब when the object is lying at C, when the object is lying at C, lying at C, C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, at C, C कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को। once again I am rubbing it and you can observe the formation, how it is being formed. Now same case हमारा है ये, once again you can say this is the principal axis, ये principal axis है, और ये आपका कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है। अब इसमें आप देखते हैं ये F है। एज यूजुअल यदि C पर हम ऑब्जेक्ट को इस तरह रखते हैं तो एक रे आपकी हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी, एक रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी, और F से होके गुजरेगी, F से होके गुजरेगी। दूसरी रे आपकी जिसे हम F से गुजार देते हैं, आप ये जान लीजिए कि ये C है और ये आपके माने मोटा मोटी आपका जो बनता है इमेज का फॉर्मेशन होगा सेम साइज का बनेगा। और थिंग इज दैट कि हाउ इट इज बीइंग फॉर्म, ये ऐसे लेते हैं, थोड़ा सा बनाने में ये हमारा चूक हो रहा है और इसको हमको दिखाना है इस तरह से, ऐसे दिखाना था।
जब भी आपको बनाना तो आप ख्याल रखिए कि इसकी प्रॉपर्टी है कि एक लाइन को हम एफ से गुजारते हैं, दूसरी लाइन को, दूसरी रे को भी एफ से ऐसे गुजारे हैं, तो ये पैरेलल चलेगी, ये इस तरह की हुई। अब आप यहाँ इस चीज को मेंशन कर लीजिए, ये एफ है आपके, ये आपके ए है, ये बी है, ये ए डैश है, ये बी डैश है। इसको आप कैसे देखते हैं? पहली रेखा जाती है रेज ए से लेके आई यहाँ तक, मान लीजिए ये आपके ये है डी है, यहाँ से डी पर टकरा के ये लौटती है, टकरा के लौटती है तो ये एफ से होके गुजरती है। जैसा कि आपको रूल हमने बताया था, रूल में यही कहा था कि एक रे जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, रिफ्लेक्शन के बाद वो एफ से होके हमेशा गुजरेगी। दूसरी रे यदि एफ से होके गुजरती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यह पैरेलल हो जाती है। तो दोनों रेज हमारे एक दूसरे को कट करते हैं ए डैश पर, तो इमेज बना ए डैश बी बना, ए डैश बी डैश बना, ए बी का इमेज ए डैश बी डैश बना। ये कैसा बना? उल्टा बना। कहाँ पर बना? तो सी पर बना, और ये इन्वर्टेड बना, रियल बना। तो वंस अगेन आप इमेज फॉर्मेशन में पोजीशन ऑफ द इमेज को हम सर्टेन करते हैं और बताते हैं। ये बहुत ही हल्का है, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करिए तो आपको एक इमेज फॉर्मेशन याद हो जाएगा और दिमाग में रहना चाहिए। पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज का पोजीशन कहाँ है? सी पर, एट सी, राइट डाउन हियर एट सी। व्हाट द नेचर? once again size of the image, same size, same size। और इसका नेचर किस तरह का है? रियल है, वर्चुअल है या इन्वर्टेड है? तो ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड एंड रियल। ये वंस अगेन ये इन्वर्टेड है और रियल इमेज बन रहा है। तो क्या किए हम? सी पर ऑब्जेक्ट को रखें, एक ऑब्जेक्ट है ए बी, उससे रे निकली ए डी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, ये एफ से होके गुजरी, दूसरी रेखा को हम एफ से होके गुजारे, वह टकराती है, टकराने के उपरांत पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, जो आपको रूल में बताया गया है। और जहाँ पर यह कट करती है तो two rays when intersect each other, the image formation is taking place there। a dash b dash है, इमेज का इमेज है, और उसके बारे में अब बात करते हैं। तो पोजीशन कहाँ बना? तो सी पर ही बना, और कैसा बना? तो उल्टा बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना और सेम साइज का बना। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान देनी है, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। एट सी पर बना, सेम साइज का बना, इन्वर्टेड बना, रियल बना। अब आते हैं, ये इट वाज योर थर्ड पोजीशन कि वेयर। ये फोर्थ केस को मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। जब किसी ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है? इससे पहले तीन स्टेप आपको बता चुका हूँ, तीन स्टेज बता चुका हूँ। पहले में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा गया था, दूसरे स्टेज में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सी के बीच रखा गया था, तीसरे स्टेज में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया था। ये चौथा स्टेज है। चौथे स्टेज में ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ स्टैंड्स फॉर फोकस। इन दोनों के बीच में रखते हैं तो देखते हैं क्या उसका इफेक्ट आता है। जब हम सी और एफ के बीच में रखें, लेट दिस इज द ऑब्जेक्ट, ए बी इज एन ऑब्जेक्ट, ए बी है, ए बी, कोई एक रेखा इससे चलती है, वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से। एक रेखा हमेशा पैरेलल चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस से, वह एफ से होके गुजरती है।
एफ से होके गुजरती है और ये एफ से होके पास कर, ये एफ है हमारा, इससे होके पास कर दी। एक दूसरी रेखा है जो एफ से होके गुजरती है और मिरर से टकरा रही है। ये टकरा गई, टकराने के उपरांत आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल, ये पैरेलल चलती है, ये पैरेलल चलेगी और जहां कट करेगी पहले वाले रेस को, जहां एक दूसरे को कट करती हैं वहां इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर आप देखिए पहली रेखा ये थी, दूसरी रेखा ये है और दोनों एक कट करती हैं। कट करने के उपरांत ये आपका इमेज बना, बियॉन्ड सी बना, ये सी के बाहर बना इमेज इन्वर्टेड बना, साइज में बड़ा बना और रियल बना। इसको हम नाम देंगे ए डैश बी डैश। क्या है, once again I am repeating, ये C है और ये F है। इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया, ऑब्जेक्ट को रखे, उससे एक रे निकली, वह पैरेलल चली प्रिंसिपल एक्सिस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन F से होके गुजरी। जैसा कि रूल में बताया गया था आपको कि कोई रेखा यदि पैरेलल होती है तो वो पैरेलल चलकर टकराती है, रिफ्लेक्ट होती है तो F से होकर गुजरती है। दूसरी रेखा यदि F से चलती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल होती है और जहां दोनों रेखा एक दूसरे को कट करती हैं, ए डैश पर कट कर रही हैं और ए डैश और बी डैश आपके इमेज बने, ये ए बी का इमेज बना, इसको हम रियल इमेज कहेंगे। और इसके बाद में पोजीशन कहां पर बना, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी माने सी के बाहर बना, ये सी से बाहर बना। और साइज ऑफ द इमेज क्या है, इमेज है बड़ा, लार्ज, लार्ज कहेंगे, लार्ज कहते हैं या लार्ज कहते हैं। और नेचर क्या है इसका, नेचर मतलब किस टाइप का नेचर है, उल्टा है, सीधा है, रियल है, इसको नेचर में हम ले लेते हैं। तो ये इन्वर्टेड बना, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इन्वर्टेड एंड रियल। जिस चीज को हम पर्दे पर उतार लेते हैं उसे हम रियल इमेज करते हैं, जिस चीज को हम पर्दे पर उतार लें तो उसे हम रियल इमेज करते हैं। ये आपको 4th स्टेज है। अब आते हैं 5th स्टेज में, जब ऑब्जेक्ट को, अब हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इधर बढ़ाते जा रहे हैं तो इमेज भी हमारा दूर होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। तो ये इमेज आपका दूर बनता जाएगा और ऑब्जेक्ट एफ के पास लाते हैं। once again I am rubbing it, इसको रब करके हम बता रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम अब 5वें केस पर चल रहे हैं। 5वां केस पे ऑब्जेक्ट इज एट एफ, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, ये एफ आप देख रहे हैं, फोकस पर रखा गया है। इस मिरर का फोकस पर हम उसे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रखते हैं। ये इस जगह पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, इस जगह पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हम देखते हैं कहाँ पर इसका इमेज बनेगा। ये ए है, ये बी है। एक रे पैरेलल चलती है प्रिंसिपल एक्सिस से और एफ से होके गुजरती है। ये एक रे पैरेलल चलती है प्रिंसिपल एक्सिस से और ये सीधे एफ से होके गुजर जाती है। दूसरी रे, इसको हम पोल से गुजार देते हैं। ये आपका पी है, पोल है, मिरर का सेंटर पॉइंट है, यहाँ से गुजार देते हैं। इसको फिर आप गुजारते हैं यहाँ से, फिर पास कराते हैं। ये इस तरह आप दिखा सकते हैं। ये सीधी रेखा हो जाती है, ये इन्फिनिटी पर मिलती हुई जान पड़ेगी। ये रेखा इन्फिनिटी पर मिलेगी और इमेज आपका इन्फिनिटी बनेगा। पोजीशन क्या हुआ इमेज का, एट इन्फिनिटी। यहाँ हम लिखेंगे एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी एंड साइज ऑफ द इमेज एट इन्फिनिटी, अनंत पर बनेगा, बहुत दूर बनेगा। और कैसा बनेगा,
हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड, ये बहुत बड़ा बनेगा। साइज ऑफ द इमेज हाईली एनलार्ज्ड, नेचर कैसा होगा, इन्वर्टेड और रियल। इन्वर्टेड माने उल्टा और रियल, ये इमेज हमारा रियल बनेगा। तो बच्चों ये 5th केस था जिसमें ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, F पर रखा, उससे एक किरण चलती है और ये आपको ये कोई पॉइंट ले लीजिए जहाँ पर ये टकराती है, D पर टकराई, D पर टकराई मिरर से टकरा के F से चली, रिटर्न बैक हो गई, रिफ्लेक्शन हो गया, दूसरी रेखा चली, दूसरी रेखा P से टकराती है पोल से, और रिफ्लेक्शन के लॉ के हिसाब से ये रिटर्न बैक होती है। तो ये और ये जाके इन्फिनिटी पर मिलती हुई जान पड़ती हैं, वो इन्फिनिटी पर मिलेंगी। और कहाँ हमारा इमेज कहाँ बना, तो इन्फिनिटी पर बना। साइज कैसा बना, तो हाईली एनलार्ज्ड इमेज बना। और व्हाट द नेचर ऑफ द इमेज, इट इज इन्वर्टेड एंड रियल। तो ये 5वां केस था। अब 6th केस में हम चलते हैं। अब हम लोग 6th केस में चल रहे हैं। 6ठे केस में ऑब्जेक्ट को हम, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन F फोकस एंड पोल P, इसको हम फोकस कहते हैं, इसे हम पोल कहते हैं। इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है और अब इमेज किस तरह बनता है इसको हम बताते हैं। फॉर इंस्टेंस ये आपके A B कोई ऑब्जेक्ट है, इससे एक रे चलती है और ये F से हमेशा F से होके गुजरती है। ये ऑब्जेक्ट है और ये रे आप चली इस तरह से, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रिटर्न बैक हुई। दूसरी रेखा को हम पोल से होकर गुजारते हैं, ये पोल है और ये आपको ऐसे चली गई, रिटर्न बैक हो गई। तो दोनों को पीछे हम बढ़ाते हैं, दोनों रेखा को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो कहाँ पर जाके मिलती है इसे हम देख रहे हैं। ये आप बढ़ा दें पीछे की तरफ, एक सीधी रेखा में दोनों को आप बढ़ाते हैं, एक इमेज का निर्माण हुआ यहाँ पर। और कहाँ बना, ये मिरर के पीछे बना, बिहाइंड द मिरर ये इमेज बना। यह इमेज मिरर के पीछे बना, तो आप देख सकते हैं इधर साइड में बना। इन रेखा को बढ़ाने पर, इस रेखा को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो पीछे बढ़ाए जाने पर यह इरेक्ट इमेज बना, सीधा इमेज बना, एनलार्ज्ड इमेज बना और वर्चुअल इमेज बना। तो पोजीशन कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और साइज क्या बना, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। और कहाँ बना ये, नेचर क्या है, ये इरेक्ट है। इरेक्ट माने सीधा, इरेक्ट का मतलब हुआ सीधा, और वर्चुअल इमेज है, इसको आप पर्दे पर उतार नहीं सकते। यहाँ से देखिएगा तो ये पीछे बन रहा है, इसको पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। इरेक्ट लिखेंगे, इरेक्ट एंड वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक। ये 6 आपके तरीके हैं, ये 6 तरीके से ऑब्जेक्ट को आप रखते हैं तो उनका इमेज का फॉर्मेशन होता है। और ये 6 इमेज फॉर्मेशन के तरीके को आपको दिमाग में रखना है।
इसको एक हम नट सेल में छोटे ये में एक बार हम ब्रीफ करते हैं, ब्रीफ करके बताएंगे। तो यहाँ तो आपने देखा फोकस यहाँ है, फोकस हर पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया और एक रे पैरेलल चली और एफ से होकर गुजरी। ये एफ है आपका फोकस है, फोकस से होकर गुजरी है और दूसरी रेखा पोल से टकराती है और टकरा के फिर ये रिटर्न बैक होती है इसी दिशा में। लेकिन इन रेखा को पीछे की तरफ हम बढ़ाते हैं तो देखते हैं एक जगह पर मिलती हुई जान पड़ती है और जो इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर बनता है और हाईली एनलार्ज्ड बनता है, इरेक्ट बनता है। तो ये आपके 6 स्टेज हैं। स्टूडेंट्स, इस सारे चीज़ों को मैंने बताया है आपको। अब इसको हम समराइज करते हैं। एक टेबल में बता रहे हैं आपको कि कैसे कैसे इमेज का फॉर्मेशन हुआ था और किस तरह हम उसको बता सकते हैं। तो पहले केस में पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखा गया था। तो यहाँ हम लिखेंगे इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एफ पर बना, इसको हम कैपिटल एफ कहते हैं। नेचर ऑफ द इमेज डिमिनिश्ड कहिए या स्मॉल कहेंगे। डिमिनिश्ड का मतलब तुम छोटा, या स्मॉल कह दीजिए या इन्वर्टेड यहाँ लिख दीजिए, इन्वर्टेड। स्मॉल है, सॉरी यहाँ पर आपको लिखना होगा रियल, स्मॉल नहीं, उसमें आप लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ आप स्मॉल लिखिए या डिमिनिश्ड लिखिए, स्मॉल लिखिए या डिमिनिश्ड लिखिए। डिमिनिश्ड का मतलब स्मॉल। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेचर, नेचर के बारे में वो किस तरह का है, छोटा है, सॉरी रियल है या इन्वर्टेड है या वर्चुअल है, इसको बताते हैं यहाँ पर इस कॉलम में। अब सेकंड हम लोग चले थे इन्फिनिटी और सी के बीच में, जिसको हम कहते हैं बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी माने सी के बाहर, बियॉन्ड सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी और सी के बीच में, तो बियॉन्ड सी का है। ये कहाँ पर बना, किस जगह पर बना, तो एफ और सी के बीच में बना, इन बिटवीन सी एंड एफ, दो के बीच में बना। कैसा बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना। तो इसको फिर से लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब उल्टा बना। बड़ा बना या छोटा बना, वन सेकेंड, या छोटा बना, तो फिर स्मॉल लिखेंगे। तीसरे केस में जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं मिरर की तरफ, तो आप इन्फिनिटी से बढ़ रहे हैं। तो पहले इन्फिनिटी पर थे, फिर इन्फिनिटी और सी के बीच थे, अब सी पर आते हैं। एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। कहाँ पर बना इमेज, तो एट सी। वंस अगेन इट इज फॉर्मिंग एट सी। और कैसा बना, वंस अगेन रियल, रियल तो बना एंड इन्वर्टेड बना और सेम साइज का बना, सेम साइज। जितना ऑब्जेक्ट की साइज है उसी साइज का ही इमेज हमारा यहाँ फॉर्म करता है। अब आते हैं चौथे कंडीशन पर, जो अब हम सी पर रखे थे, अब सी से मिरर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सी और एफ के बीच में, इन बिटवीन, सी एंड। फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा गया। सी और एफ के बीच में जैसे हम रखते हैं, तो आप देखिए कि इमेज का फॉर्मेशन पहले सी पर था, अब इससे भाग रहे हैं हम इन्फिनिटी की तरफ। तो बियॉन्ड सी लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बियॉन्ड सी। रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड, वंस अगेन इन्वर्टेड इमेज बनेगा और एनलार्ज्ड बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड बनेगा। तो यहाँ लिख देंगे एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड। यदि ऑब्जेक्ट साइज से बड़ा बनता है तो हम एनलार्ज कर देते हैं। ये बहुत बड़ा भी हो सकता है और
अब धीरे धीरे हमारा इमेज का फॉर्मेशन जो भी हो रहा है वो बड़ा होते जा रहा है। पहले छोटा बना, डिमिनिश करते हैं, स्मॉल एंड डिमिनिश कर देते हैं, डिमिनिश्ड माने एकदम छोटा हो गया। पांचवें केस में अब जैसे हम आते हैं इन बिटवीन सी और एफ पर आता हूँ, एफ पर आते हैं हम, एट एफ करते हैं फोकस पर रखते हैं, तब इमेज हमारा कहाँ बनता है, अब ये इंफिनिटी बनता है, एट इंफिनिटी, इसको लिखेंगे एट इंफिनिटी। ये हमारा इमेज का फॉर्मेशन इंफिनिटी पे बन गया, रियल बना, इन्वर्टेड बना। वंस अगेन द इमेज इज फॉर्म्ड रियल एंड इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज्ड। Highly enlarged image is formed when the object is being kept at f, फोकस पर जैसे रखते हैं तो बहुत बड़ा इमेज बन जाता है। लास्ट है इन बिटवीन एफ एंड पी कहते हैं पोल को, एफ एंड पी, पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। कैसा बना, अब रियल नहीं बनता है, वर्चुअल बनता है और सीधा बनता है, वर्चुअल करते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी सीधा। और ये हाईली एनलार्ज्ड बनता है, एनलार्ज्ड हम लिख देते हैं केवल एनलार्ज्ड। इस तरह आप समअप कर लेते हैं और इस चीज़ को आप देखते हैं और अपनी तैयारी करेंगे इस तरह से ताकि आपको याद रहे। इसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस कर लेंगे तो न्यूमेरिकल अच्छी तरह से बन जाएगा। तो बच्चों, अगले वीडियोस में मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, कुछ रूल्स बताऊँगा, कैसे हम यू भी एफ कैसे हम बताते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए और ध्यान से देखिएगा, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो में बने रहिए और लाइक करिए और हमारे मोरल को भी हाई रखिए, और मैं इंतज़ार करूँगा आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।